हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा न्यूमेरिकल्स। किसके बेसिस पे? केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे। ये जो हमने पढ़ा था ना पिछला सेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स में लेके आऊँ। और एक बात याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। देन बच्चों, एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, लाइक बढ़ा दो यार, लाइक ठोको यार, और शेयर करो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो तो। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, शेयर करो मुझसे कि सर मुझे ये टॉपिक ये क्लियर नहीं हुआ या ऐसा कुछ। मैं जरूर से जरूर उसको दूसरे दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन आप एक काम करो, सबसे पहला काम शेयर करो यार सेशन को। ठीक है ना? तो चलो, सबसे पहले हम ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के पोर्शन को। चलो बच्चों, ध्यान देते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो को पॉज करना है और इसको बनाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं बनता है तो मैं तो भी बना ही रहा हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, पर पॉज करके जरूर एक बार कोशिश करना। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत ही होगा ना कॉपी में, होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा कॉपी दहेज में देना है, सीधी सी बात है। तो बनाओ ना, गलत तो गलत ही सही। ठीक है ना? धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाएगा। एक्चुअली कुछ बच्चों का क्या होता है, वो न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों। न्यूमेरिकल्स को देखते के साथ हाथ पैर फूलने लगता है। अरे क्या होगा, गलत होगा। एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ अपना घर में जितना आप गलत कर सकते हो कर लो। ठीक है, वैसे भी इंसान यानी हम जैसे इंसान गलतियों से ही सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, आंसर करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे पहले इसको देखिए। ठीक है ना? गिवन डाटा क्या कह रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। मतलब क्या हो गया यहां तक, कार्बन और ऑक्सीजन ये लोग क्या किया है, दो कंपाउंड को बनाया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। देन दी कार्बन कंटेन कंटेन इन वन ऑफ दिस कंपाउंड इज 42.9%। एक्चुअली यहाँ कंटेन होगा। ठीक है ना? ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए यहाँ पे, TAIN। ठीक है, TAIN होना चाहिए, सॉरी ब्लैक कलर से कर दे रहा है, कंटेन होना चाहिए, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कंटेन, ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, कंटेन इन वन ऑफ दिस कंपाउंड इज 42.9%। ठीक है बच्चों, while इन दी अदर इट इज 27.3%। मतलब क्या कह रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड बना रहा है, जिसमें से कार्बन जो है अपने फर्स्ट कंपाउंड में कितना है, 42.9%, एंड सेकंड में कितना है, 27.3%। देन so that the data are in the agreement with the law of multiple proportion। याद कीजिए, मैंने आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को बना रहा है तो वो एक क्या, सिंपलेस्ट होल रेशियो में होगा। हाँ या ना? ये तो मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पर अब देखिए क्या है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा लिखते हैं। देन गिवन 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 देखिए यहाँ पे क्या है डाटा में, गिवन में सबसे पहले क्या, फर्स्ट कंपाउंड इन फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, इन फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है, देन क्या, कार्बन कितना है, कार्बन इज इक्वल टू 42.9%। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। अब जरा ध्यान दो, जब ये परसेंट में मतलब 100 में है ना, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं क्या, हम यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कितना हो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कितना होगा, 100। हाँ या ना? तो ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। चलिए, तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा, 100 माइनस 42.9। अब देखिए ये परसेंट हम हटा देते हैं। ठीक है, इस परसेंट को हटा करके क्या हम इसको ग्राम में कर सकते हैं, क्या कर देते हैं ग्राम में, क्या फर्क पड़ता है। मान लेते हैं 100% यानी 100 ग्राम है टोटल बाय मास के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, 100 माइनस क्या करेंगे, 42.9, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देन यहाँ आपका आ जाएगा 57.1 ग्राम। देखो बच्चों, मैं यहाँ ग्राम क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो यहाँ आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है ना, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि टोटल कंपाउंड कितना है, टोटल कंपाउंड कितना है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ताकि आप दिक्कत आपको ना हो। कितना है, 100%। तो अगर ये 100% है तो हम इसको
इक्वल टू, ग्राम में ले सकते हैं बाई मास, तो हम इसलिए क्या ले रहे हैं, इसको 100 ग्राम ले रहे हैं, कोई दिक्कत है? देन 100 ग्राम ले लेंगे तो ये दो मिलकर के ही है ना, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर ही 100% है, तो हम ये कहेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों 100 ग्राम है मिल करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ गया, 57.1 ग्राम, दिमाग में रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग सेकेंड कंपाउंड के लिए देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देन इन सेकेंड कंपाउंड, इन सेकेंड कंपाउंड, ठीक है, इन सेकेंड कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा। देन सेकेंड कंपाउंड में कितना है, कार्बन, कार्बन इज इक्वल टू कितना है बताइए, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कार्बन में है 27.3%, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि कार्बन कितना है 27.3 ग्राम, कह सकते हैं ना। देन ऑक्सीजन के लिए क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या कहेंगे, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होगा, जाहिर सा बात है 100 माइनस 27.3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा 72.7 ग्राम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई इशू नहीं है, एकदम अच्छे से क्लियर है। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम क्या करते हैं, अब हम एक टेबल बनाते हैं। याद होगा हम जब मल्टीपल प्रोपोर्शन में काम कर रहे थे तो टेबल बना करके हम लोगों ने काम करा था, ठीक है। तो चलो देखो ध्यान से, देखो क्या कर रहे हैं, अब हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है। छोटा सा टेबल बनाएंगे। देखो जरूरी नहीं कि हर बार आपको बनाना है, बस अभी मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, फिर आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, कौन कौन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ठीक है ना, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए ध्यान दीजिएगा, या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट कंपाउंड, ठीक, फर्स्ट कंपाउंड, रुकिएगा सॉरी, फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड, और यहां लिखेंगे क्या, सेकेंड कंपाउंड, शॉर्ट में लिख देते COMP, समझ जाइएगा, ठीक है, सेकेंड कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे, इसके बाद यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम ले लेते हैं एक जगह, यहाँ पर कर लेते हैं ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, कार्बन, ठीक है ना। देन अब देखिए, या फिर हम कार्बन ऑक्सीजन कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर में ऑक्सीजन ही लेना है या कोई कार्बन ही लेना, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। देन जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन कितना था, फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन था 42.9 और ऑक्सीजन कितना आया था 57.1, ठीक है ना। और सेकेंड कंपाउंड में कितना था, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कंपाउंड में कार्बन था 27.3 और ऑक्सीजन कितना आया था 72.7। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के दो कंपाउंड बना रहे हैं, नाम नहीं पता, दिया भी नहीं क्वेश्चन में तो दिमाग नहीं लगाना है। दो कोई कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें से एक में कार्बन इतना है और दूसरे में कार्बन इतना है, एंड ऑक्सीजन 57% है और सेकंड में कितना है 72.7%। अब मैंने फिर से कहा, ये मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था, एक तो इनका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा और सिंपल रेशियो में होगा। उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए, अब या तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, फिर से कहते हैं रटना नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं। या तो आप कार्बन, ध्यान दीजिएगा, या तो आप क्या करो, कार्बन इज टू ऑक्सीजन ले लो, या तो आप ऑक्सीजन इज टू कार्बन ले लो। अब जिससे लेना चाहो आप ले सकते हो। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो लेते हैं दोनों ही कंपाउंड के लिए। तो चलिए फर्स्ट कंपाउंड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन हम लेकर के आपको दिखाएंगे, कार्बन इज टू ऑक्सीजन लेंगे। देन सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इन फर्स्ट कंपाउंड, ठीक है, इन फर्स्ट कंपाउंड, ठीक, इन फर्स्ट कंपाउंड। देखिए तो फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन का कितना था 42.9% और ऑक्सीजन का कितना था 57.1%, ठीक है ना। कार्बन का कितना था बताइए 42.9
और ऑक्सीजन का कितना था, इज टू 57.1। देन आपको पता ही आपको क्या करना है, आपको रेशियो लेना है, तो क्या करोगे आप यहाँ लो 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो आपको ये आएगा 0.755 करके आएगा, तो 75 ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इन सेकंड कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा खाली, इन सेकंड कंपाउंड, ठीक है, इन सेकंड कंपाउंड। देखिए तरीका बहुत सारा है बनाने का, हम सिंपलेस्ट तरीका से आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। इन सेकंड कंपाउंड कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए, सेकंड कंपाउंड में कार्बन कितना है 27.3, कितना है कार्बन 27.3 इज टू ऑक्सीजन कितना है 72.7, हाँ या ना। देन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7। जब आप अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा कितना 0.375। कोई दिक्कत है इसमें। देन फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड का क्या करो, रेशियो निकाल लो। देखो यहाँ लिख रहे हैं हम फर्स्ट कंपाउंड शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना, इज टू सेकंड कंपाउंड, ठीक, ये कर दो आप। जब आप ये करोगे, ध्यान देना, ये करना है आपको, ठीक है। जब आप ये करोगे तो देखो आपको रेशियो क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिलना है बस। देन फर्स्ट कंपाउंड कितना आ रहा है आपका, फर्स्ट कंपाउंड आ रहा है 0.75, हाँ या ना, इज टू क्या, सेकंड कंपाउंड कितना आ रहा है 0.375। देन आप जब इसको, जाहिर सा बात है, कट करोगे तो कितना आएगा, अभी बताओ, ये आएगा, ये इसको कितने बार में कट कर देगा, 2 बार में, तो आपको कितना मिलेगा 2:1 का रेशियो मिलेगा आपको, हाँ या ना, मिलेगा ना। तो ये आपका हो गया क्या आंसर, आपको कितना मिला 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलिए, समझ में आ गया। अब यही काम आप क्या करिए, चलिए हम अभी चाहें तो बना के दिखा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप एक काम कीजिए, आप ऑक्सीजन और कार्बन को ले लीजिए, इस बार उल्टा कर दीजिए। जब आप उल्टा कर दीजिएगा ऑक्सीजन इज टू कार्बन, तब भी आपको क्या मिलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो ही मिलेगा। आप करके देख सकते हैं घर पे, समझे या नहीं समझे, हाँ या ना बोलिए। क्या हम करके दिखा दें क्या, अगर आप बोलोगे करके दिखा दो तो नेक्स्ट क्लास में हम करके भी दिखा देंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में खाली मुझे बता देना, वैसे आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं आगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। चलिए ये रहा हमारा स्क्रीन पे सेकंड क्वेश्चन। चलिए एक बार पढ़िए और समझते हैं इसको कि ये क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए एक बार हम आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप खुद से क्या करेंगे, आंसर करने का कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 and SO2, O2 and SO2 are 32 and 64 respectively at 15 degrees Celsius and 150 mm of Hg pressure। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 and SO2 are 32 and 64 respectively, ठीक है, at 15 डिग्री सेल्सियस एंड 150 mm ऑफ Hg। देखिए आपको प्रेशर भी दे दिया है, 150 mm ऑफ Hg प्रेशर। 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन्स n मॉलिक्यूल्स। 1 लीटर O2 कितना कंटेन्स कर रहा है, कितना अपने पास रख रहा है, n मॉलिक्यूल्स रख रहा है, ठीक है। दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ SO2, इन 2 लीटर ऑफ SO2 अंडर द सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। ध्यान दीजिए, ये किसका क्वेश्चन है, आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था एवोगैड्रोस लॉ, पढ़ाया था कि नहीं, क्या कहा था, अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इक्वल हो, मतलब एट अ सेम टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है ना, किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। पढ़ाया था मैंने आपको, याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। एट अ सेम टेम्परेचर प्रेशर, अगर किसी मॉलिक्यूल का किसी गैस का मॉलिक्यूल n है तो दूसरे का भी, जैसे मान लीजिए भी किसका है, ऑक्सीजन का आपको कितना दे दिया है, n मॉलिक्यूल, सेम टेम्परेचर प्रेशर में, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी इसी टेम्परेचर प्रेशर में कितना होना चाहिए, n। कब जब वॉल्यूम कितना हो,
1 लीटर हो, जब वॉल्यूम कितना हो 1 लीटर हो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन। ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा, ठीक है। गिवन, मैं यहाँ गिवन कर रहा हूँ। देखो कितना इजी होता है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखो, ध्यान दो, क्या है इसमें, क्या क्या रहा था, याद करिए। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ याद है, एवोगैड्रोस लॉ मैंने आपको पढ़ाया था। एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ाया था ना मैंने। एवोगैड्रोस लॉ क्या था, कहा था कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इक्वल रहा तो इक्वल वॉल्यूम में किसी भी गैस का, ठीक है ना, इक्वल वॉल्यूम में किसी भी गैस का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था, ठीक है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था और कहा था कि ये बहुत इजी हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ टेम्परेचर प्रेशर सेम है और आपको वॉल्यूम कितना दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपको वॉल्यूम कितना दे दिया है, V इज इक्वल टू 1 लीटर, कितना दिया हुआ है 1 लीटर। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर दिया है क्या, टेम्परेचर प्रेशर बोल रहा है कि आपका सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है आपका सेम कंडीशन पे है। और प्रेशर आपको दिया है 150 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी सेम, देन एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम रहा, वॉल्यूम मतलब इक्वल वॉल्यूम में कोई भी जो गैस होगा उसका मॉलिक्यूल्स सेम होगा। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि O2 हैव कितने, O2 हैव n मॉलिक्यूल्स, O2 का कितना मॉलिक्यूल है, n मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। देन SO2 का भी इसी में कितना होगा, SO2 हैव n मॉलिक्यूल्स बिकॉज द कंडीशंस आर सेम, ओके, सारे के सारे कंडीशन सेम है। देन उस कंडीशन में ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों का ही क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इक्वल होगा। ये कौन कहता है, इसी को कहते हैं एवोगैड्रो चचा, हाँ या ना। देन फाइनली गाइस यहाँ ध्यान दो, देन आपसे पूछा क्या है, देन आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप बताओ हमको कि नंबर ऑफ मोल्स इन 2 लीटर्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन 2 लीटर्स में कितना, जब 1 लीटर में, ध्यान दीजिए वॉल्यूम कितना था 1 लीटर में जब n था, तो आप ही बताओ ना भैया कि 2 लीटर में वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 लीटर में कितना, देन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 लीटर में कितना हो जाएगा, देन O2 का मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 2n, क्योंकि डबल हो गया। हमने कहा था वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज कराओगे वैसे वैसे क्या बढ़ जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे। एवोगैड्रो कह रहे हैं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, बस कंडीशन सेम होना चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर का। देन O2 का कितना हो जाएगा 2n, तो SO2 का भाई कितना हो जाएगा, SO2 का ये भी तो हो जाएगा ना 2n भैया, आया ना। देन आपके पास आंसर है, जरा चेक कीजिए कि आपके पास आंसर है 2n, हाँ जी है ना 2n। बोले क्लियर हो गया, सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से समझ में आया, अगर नहीं आया तो बोलिएगा मैं फिर से समझा दूंगा, लेकिन इतना याद रखिए कि इक्वल वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो सेम होगा कब, जब हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन में हो। आपको मैंने कंडीशन भी बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रेशर इक्वल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर है। अब हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों। तो ये हम गए अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद द गैसेस, मतलब 1 लीटर का फ्लास्क है और सभी गैस को सेपरेटली हम क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है। देन कौन कौन से गैस हैं, H2 हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन एंड ओजोन O3, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब आपको क्या कह दिया, सीधा यहाँ कह रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या हो गया, ये दोनों ही क्या है सेम, बोले तो इक्वल, सेम हो गया, मतलब इक्वल नहीं एक्चुअली, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो गया सेम, बोले तो कांस्टेंट, क्या कर दिया गया इसको, कांस्टेंट कर दिया गया, ठीक है ना, कांस्टेंट कर दिया गया, ठीक। टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया गया, ये अब नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, देन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, द रेशियो ऑफ total number of atoms of the gases present in different flask would be, यहाँ देखिए आपको क्या पूछ रहा है, एटम, आपको क्या पूछ दिया है,
एटम। याद रखिएगा, क्वेश्चन को अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा ना तो आपसे हो जाएगा गड़बड़। देन अगर इस कंडीशन में आपसे पूछा गया है, आपको बताया गया सभी को भरा गया है और रेशियो सभी का इक्वल है, देन आप बताओ आंसर, तो आप फटाक से क्या मारोगे, आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन देखोगे, सब तो कहीं पर वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला आंसर हमारा क्या हो सकता है, ये 1:1:1। आपके दिमाग में यही आएगा कि 1:1:1 कर देंगे, है ना, ये दिमाग में आएगा। लेकिन देखिए आपको सवाल में एटम पूछा है, ना कि मॉलिक्यूल। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटम। तो अगर आप इसको मार दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या, गलत, 1:1:1 नहीं होगा। तो क्या होगा सर, चलिए एक काम कीजिए, सबसे पहले तो रेशियो निकालना है, तो सभी एलिमेंट्स को एक जगह सजाइए, ठीक है ना। तो क्या क्या है, H2 क्या है, हीलियम, H2 क्या है, ऑक्सीजन, H2 क्या है, O3 ओजोन इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये आपने सजा दिया सबको रेशियो में। अब देखिए आपको कहा है एटम, तो आपको सबका एटम भी लिखना पड़ेगा, या मॉलिक्यूल नहीं पूछा है। तो देखिए 2 H2 के एटम मिलकर के 1 H2 का मॉलिक्यूल बनाता है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के 2 एटम है, ध्यान से देखिएगा। तो मतलब एटम यहाँ कितने हो गए, 2:2। देखिए यहाँ हीलियम 1 है, मतलब हीलियम कैसा एलिमेंट होता है, सॉरी हीलियम कैसा एटम होता है या एलिमेंट होता है, ये मोनो एटॉमिक होता है। हीलियम कैसा होता है, मोनो एटॉमिक, ठीक है ना, मोनो का मतलब सिंगल, ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देन हीलियम क्या हो गया, हीलियम का कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों, क्लियर। अब आगे देखते हैं, देन H2 O2, देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम 1 ऑक्सीजन के डाइऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को बनाता है। तो यहाँ कितने एटम है, 2, तो लिखेंगे 2:2। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। तो क्या आ रहा है, 2:1:2:3। कोई है क्या ऑब्जेक्टिव में, देखिए तो ध्यान दीजिए, 2:1:2:3, देन आपका ये आंसर सही हो जाएगा। बोले क्लियर है, किस तरह कोई दिक्कत है, इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अगर मॉलिक्यूल बोलता, अगर वहां क्वेश्चन में क्या होता मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर क्या होता 1:1:1:1। बट आपका यहाँ क्या पूछ रहा है, एटम, तो आपका क्या आ गया 2:1:2:3। और ये भी कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है बताइए, बस वही अपना एवोगैड्रो लॉ। ये भी किसको फॉलो कर रहा है, एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है ना, एवोगैड्रोज लॉ। चलिए समझ गए अच्छे से बच्चों, एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, एवोगैड्रोज लॉ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे चलते, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों यहां तक तो अच्छे से क्लियर है। अब हम चलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। फिर से कहता हूं, क्वेश्चन को एक बार देखो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ, ना बने तो फिर कंटिन्यू करो, बन जाए तो भी कंटिन्यू करो, और चेक कर लो कि मेरा आंसर सही है या नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछता है क्लोरोफिल, क्या पूछ रहा है, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट्स कंटेन 2.6%। वैल्यूज को देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, क्या है 2.68% ऑफ मैग्नीशियम। मतलब क्या कह रहा है यहाँ तक में समझिएगा कि क्लोरोफिल जो है, और फिर क्या लिख रहा है, बाय वेट। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बाय वेट कह दिया, मतलब वो जो परसेंटेज दिया गया है वो बाय वेट के रिस्पेक्ट में। देन क्लोरोफिल जो है, जो कि द ग्रीन, मतलब कि प्लांट्स में ग्रीन कलर जो होता है पत्तियों में, वो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसमें जो मैग्नीशियम है वो है 2.68%, ठीक है ना, बाय वेट, ठीक है। देन कैलकुलेट दी नंबर ऑफ क्या, मैग्नीशियम एटम्स, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन क्या 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल एट, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना दे दिया है, एटॉमिक मास 24, आपको क्वेश्चन में दे दिया, एटॉमिक मास कितना दे दिया है, 24 क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक है, पर आपको याद रखना होगा। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे बता दिया क्लोरोफिल कितना है, उसके अलावा क्लोरोफिल का आपको टोटल मास भी बता दिया कितना है 2 ग्राम, और उसमें 2.68% है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको मैग्नीशियम का एटम पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम का क्या निकालना होगा, वेट, हाँ या ना, यानी कि मास निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता, आपको फॉर्मूला मैंने बताया है, क्या बताया है, अगर आपको जब भी क्वांटिटी पूछे, एटम्स का मतलब क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, Q इज इक्वल टू, देखो पहले तो फॉर्मूला याद रखो, N इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो, यही ना पूछा है, यही ना कुछ हमारा फॉर्मूला है। क्वांटिटी निकालना तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू
नंबर ऑफ एवोगाड्रो। और यहाँ पूरा का पूरा कहानी किस पे चल रहा है, ग्राम बोले तो मास में, और मास के लिए आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, आपको तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो पता है, आपको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स। आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। देन नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, और चूंकि पूरा का पूरा कहानी किस पे चल रहा है, मास पे, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ या ना बच्चों, मोलर मास, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है, नहीं बच्चा पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा है, बताइए। मैंने तो आपको सारा चीज, मतलब आपको तो एकदम मतलब महारत हासिल करवा दिया है मोल कंसेप्ट में, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। गिवन मास बाय मोलर मास, तो मतलब सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और उसको फिर नंबर ऑफ एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्वांटिटी मिल जाएगा, किसका, मैग्नीशियम का। यहाँ तक तो किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे का रास्ता तय करते हैं। अब देखिए फिर से न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिए। देन अब न्यूमेरिकल्स में हम क्या बढ़ सकते हैं, कहाँ बढ़ सकते हैं, सबसे पहले हमको चाहिए क्या, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मैग्नीशियम का मास, वो कितना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए गिवन मास चाहिए, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। आपको कहा क्या कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, देखो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कितना है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ये कितना है, ये दिया आपको 2.68%, जो कि बाय वेट है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.68 ग्राम। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो क्या सर यही गिवन मास, अरे नहीं भैया, यहाँ तो आपको देखो क्लोरोफिल का मास भी दिया है 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम में वो कितना है 2.68%। समझो ये टोटल है आपका 2 ग्राम क्लोरोफिल का दिया हुआ आपको मास, और इसमें आपको वो कितना है 2.68%। हाँ या ना, समझे या नहीं समझे। तो आपको करना क्या होगा, चूंकि आपको टोटल चाहिए ना, तो देखो ध्यान दो, सीधा करते हैं, क्या सीधा लिखते हैं, टोटल मास ऑफ क्या, टोटल मास ऑफ मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, तो देखिए ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, कितना था 2.68% था ना, हम अभी इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो कितना लिखेंगे 2.68 इंटू टोटल क्लोरोफिल कितना है 2 ग्राम, तो क्या लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय, चूंकि परसेंट में है तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 1/100, यहाँ फिर 100 कर दिए सीधा। हाँ या ना, किस तरह कोई दिक्कत है बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया 2.68 इंटू 2/100। चलो इसका कैलकुलेशन करो, और अगर नहीं करना चाहते हो तो इसी में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया W, ये आपका क्या आ गया, देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका W ऑफ mg आ गया। अब हम चाहें तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं यहीं से, मोलर मास को पुट करके। हाँ या ना, ये भी कर सकते हैं हम, नहीं तो फिर एक काम करो, सीधा का सीधा क्या करो, बाहर निकाल लो। चलो जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 0.054 ग्राम। चलिए ये आपको मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। देन आपको मास मिल गया किसका, क्लोरोफिल का। देन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू कितना आया, गिवन मास 0.054 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 24। हाँ या ना, कोई दिक्कत है इसमें। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ स्टार कर दिए, अब हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, स्टार मार दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं तो कलर चेंज कर दे रहे हैं। देन देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, तो आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटी के लिए क्या करना होगा आपको, कितना है ना, तो देखिए Q इज इक्वल टू, देन Q ऑफ क्या, मैग्नीशियम, Q ऑफ क्या, मैग्नीशियम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना आया 0.054 डिवाइडेड बाय 24, तो कर देते हैं 0.054 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय कितना 6 देखो नंबर ऑफ एवोगाड्रो, तो कितना 6.022 इंटू 10 का पावर 23। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं है। चलो अब क्या करो, कैलकुलेशन करो।
जब आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1.3 इंटू 10⁻21 और फिर यहाँ क्या हो जाएगा एटम, क्योंकि आपको चाहिए क्या था, एटम्स ही तो चाहिए था, हाँ या ना। तो स्टॉप। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखो कैलकुलेशन आना चाहिए, डिवाइड करने आपको आना चाहिए, ठीक है ना, ये आना ही चाहिए आपको। और ये सब 5-6 में सिखा दिया था क्लास में, ठीक है। 11-12 में मैं आपको डिवीजन तो नहीं सिखा सकता ना, आप समझो थोड़े बात को, आपको सीखना होगा, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो। तो चलिए बच्चों, यहां तक तो सब कुछ अच्छे से क्लियर है। अब हम कहाँ चलते हैं, अब हम फिर से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देन ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए क्या कहता है क्वेश्चन, समझते हैं। फिर से कहता हूं, एक बार आप रुक जाइएगा, बना लीजिएगा, नहीं बनता है तो फिर हम, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा डाटा को, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8, इस पे है 1:8 बाय मास to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? याद होगा आपको लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन, मैंने आपको पढ़ाया था। लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन कुछ भी कर लो, वो क्या होगा, वो हमेशा किसी भी कंडीशन में, अगर वो मतलब मान लीजिए कि वाटर है तो वो हर एक कंडीशन में उसका केमिकल फॉर्मूला क्या आएगा, H2O ही आएगा। और वो क्या होता है, वो डिफिनिट होता है, उसका सारा का सारा रेशियो क्या होता है, डिफिनिट होता है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, डिफिनिट होता है। जैसे कि H2O में क्या था, 2:1 का रेशियो था, ठीक है ना, वो डिफिनिट था, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए, यहाँ को कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, देखिए अब हम बना रहे हैं, ठीक है ना, गिवन गिवन आपको रेशियो दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया है, रेशियो दे दिया। और एक बात याद रखिएगा, अगर जो रेशियो दे दिया वो हमेशा फिक्स्ड होगा, वो अलग नहीं हो सकता। ये कौन कहता था, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में बनेगा, ये बनेगा लॉ ऑफ, देखिए क्वेश्चन को समझ करके ही समझिए कि मतलब पढ़ करके ही समझिए कि वो किस पे बनेगा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। ओके बच्चों, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, ये इसी पे बनेगा, इसी के बेसिस पे ये वाला पूरा का पूरा हमारा काम चलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन में गिवन क्या दे दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, किसका किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या दे दिया है आपको, रेशियो दे दिया 1 है, ये 1:8 है, 1:8 है। हाँ अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी द रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब अब कह रहा है कि हाइड्रोजन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है। पहले 1 था, 1 के रिस्पेक्ट में था तो 1:8 था। तो अब क्या कह रहा है, हाइड्रोजन क्वेश्चन में कह रहा है 3 है, तो बताओ कितना होगा, जाहिर सा बात है 3:, जाहिर सा बात है, ये इसके 8 गुना था तो ये भी इसका 8 गुना, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। यही तो डिफरेंट प्रोपोर्शन था, हाँ या ना, बिल्कुल यही था बच्चों। देन आपको मिल गया आंसर, देन कौन सा आंसर होगा, 24 ग्राम, सी नंबर आंसर, कौन सा, सी नंबर आंसर हमारा सही होगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं होना चाहिए ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लो जल्दी से। चलो बच्चों यहां तक तो अच्छे से क्लियर है। देन बच्चों आज का जो क्लास होगा यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा, मेरा क्वेश्चन बताने का मतलब आपको अगर मेरा जैसे मैंने क्वेश्चन को डील किया, अगर वो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक ठोक देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आपका हर एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, राम राम जी। और हाँ, अगला जो वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्टोइकियोमेट्री को। और एक बात याद रखना, हर एक क्लास मिस कर दो, लेकिन यूनिट 1 में मोल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्री को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि याद रखो, याद चाहे आपका बोर्ड हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बहुत काम आने वाला है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब फिर से कहता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, राम राम जी।